हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। आपको किसी भी तरह का लोन चाहिए, स्कूटर का, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, होम लोन, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन या किसी भी तरह का आपको लोन लेना है, तो उससे पहले आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में लोन लेने की वजह से कोई दिक्कत ना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जब भी हम कोई लोन लेने के लिए जाते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, तो हमारे से वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जो जर्नली सब से ही लेते हैं। उसमें क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप, और बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रूफ, ये चीजें वो हमारे से पहले लेते हैं। उसके बाद बैंक अपनी प्रोसेसिंग करता है। अगर होम लोन वगैरह लेने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक प्रोसेसिंग फीस जो होता है, ज्यादातर बैंक या एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां हमारे से एक चेक एडवांस में ले लेते हैं, जो उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है 5, 10, 20, 50 हजार रुपए, जितनी भी होती है, और डिपेंड करता है कि लोन हम उनसे कितने का ले रहे हैं। उसके अलावा हम कोई पर्सनल लोन लेते हैं, कोई गाड़ी का लोन लेते हैं, तो उसमें हमारे से वो प्रोसेसिंग फीस पहले नहीं लेते, बट प्रोसेसिंग फीस लेते जरूर हैं। हमें कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक से लोन लेने से पहले हमें उससे बात कर लेनी चाहिए कि उनकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब जब वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो उसके बाद वो करते हैं FI, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है। तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी अगर हमारी ओके हो जाती है, फिर वो सिविल का रिकॉर्ड हमारा चेक करते हैं। उससे पहले अगर हमारा सिविल का रिकॉर्ड भी सही है और बैंक या फाइनेंस कंपनी एग्री हो गई है हमें लोन देने के लिए, उसके बाद बैंक में या तो हमें बुलाया जाता है या फिर कोई बैंक का आदमी हमारे पास आ जाता है या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का आदमी हमारे पास आ जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके। बस यही सबसे ज्यादा हमें सावधानी बरतनी है। यही हमारे साथ चीटिंग होती है, 99% यहीं पे चीटिंग होती है। वो करते क्या है, अब वो क्या होता है, वो कुछ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास लेके आता है उसमें हमारे वो साइन करवाता है। उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होता है, चाहे हम पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, गाड़ी का लोन ले रहे हैं, किसी भी चीज का लोन ले रहे हैं, उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट पे वो हमारे साइन करवाता है। दूसरा एक सैंक्शन लेटर होता है जो जिससे पता लगता है कि हमें लोन कितने का अप्रूवल मिला है। उसके अंदर लिखा रहता है, पर ज्यादातर लोग उसको पढ़ते नहीं है और उस पर साइन कर देते हैं। तीसरा पेपर जो होता है वो होता है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब वो फ्यूचर में दोबारा हमें चेक नहीं देने। हमारा 60 महीने का लोन है तो 60 महीने तक वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से स्वैप कटते रहेंगे, उस कंपनी या बैंक के अकाउंट में वो जाते रहेंगे। वो ECS पे भी साइन करने से पहले हमें देखना है कि उसमें रकम कितनी लिखी हुई है, और उसके अलावा वो कुछ इंश्योरेंस भी हमारा करते हैं। एक तो वो करते हैं लोन सिक्योर, मतलब ऋण की सुरक्षा। जो हमने पैसा जितना उस कंपनी या बैंक से लिया है, अगर हम किसी कारण से नहीं रहे, हम रहेंगे तो हम पे कर देंगे, बैंक को भी लग रहा है कि पे कर देंगे, नहीं रहे तो बैंक हमारा पैसा उसमें से वो ऋण सुरक्षा जो होगी, हमारे ना रहने पे वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पैसा पे कर देगी। पर मैंने ज्यादातर देखा है कि ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं। ये क्या करती हैं, एक वो कर दिया, ऋण सुरक्षा तो लगभग हर बैंक या फाइनेंस कंपनी करती है और ये करवा भी लेनी चाहिए। इसके अलावा भी एक वो लाइफ इंश्योरेंस कर देते हैं, और बहुत सी कंपनियां तो मैंने देखी है हेल्थ इंश्योरेंस भी कर देती है साथ में, बिना बात का, जिसका हमें पता भी नहीं, उसकी पॉलिसी भी हमें कभी नहीं दी जाती, उसका भी कागज उसी में, डॉक्यूमेंट्स उसी में लगे रहते हैं, उस पर भी वो साइन करवा लेते हैं। उस टाइम हमारे साइन करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि वो किस डॉक्यूमेंट्स पे हमारे साइन करवा रहे हैं, कितना लोन हमारा अप्रूवल हुआ है। ज्यादातर वो क्या करते हैं, बहुत सी कंपनियां तो ऐसे भी करती हैं कि 60 की बजाय 62 किस्तें कर देती हैं। हमें बोलते हैं 60 वर्बली, लेकिन 62 कर देते हैं और 2 किस्तें डाल के अपनी जेब में डाल लेती है, वो फाइनेंस कंपनी पहले ही डाल लेती है। और कुछ बैंक भी ऐसा करते हैं कि हमें मान लो मैंने 10 लाख रुपए का लोन करवाया, अब वो मुझे बताएंगे नहीं कि इसमें लोन सिक्योर भी है, ये सारी इंटरनल बातें नहीं बताएंगे। मुझे 10 लाख रुपए, हाँ भाई साहब 10 लाख रुपए का आपका पर्सनल लोन हो जाएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स दे दो। उसके अंदर वो कागज लगा हुआ है इंश्योरेंस का भी।
अब वो क्या करेंगे, 10,32,000 रुपए का लोन कर देंगे। मुझे तो 10 लाख का बोला, अब मुझे 10 लाख मिल गए, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने वो पढ़ा ही नहीं। 32,000 रुपए का उन्होंने वो कर दिया लोन सिक्योर, और उसके साथ भी कई तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं वो भी कर देते हैं। उसका भी कई बार ऐसा होता है कि उसके भी वो पैसे काट लेते हैं। एनबीएफसी कंपनियां ज्यादातर करती हैं, वो लोन सिक्योर तो करेंगी, वो उससे भी कलाकार है, बैंक से भी। बैंक तो क्या करता है, 10 लाख रुपए तो मुझे पूरे दे देगा, ताकि मुझे महसूस न हो कि मेरा 10 का ही लोन है, बाकी मुझे ईएमआई बता देगा। ईएमआई वो जो होगी वो 10,32,000 रुपए के हिसाब से बनी होगी, और उसका इंटरेस्ट लग के। लेकिन एनबीएफसी कंपनियां क्या करती है, 10 लाख का मुझे बोल के 10 लाख देने की बजाय, 32 की भी बजाय उनका तो 45 का ही होता है लोन सिक्योर। उनका रेट ज्यादा का प्रीमियम होता है हमेशा उन कंपनियों का। और उसके साथ एक कर देंगे वो वाला लोन भी कर देंगे, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी कर देंगे। अगर मैंने मकान का लिया तो वो भी नेशनल डिजास्टर का भी कर देंगे। भाई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो आपका पैसे सिक्योर है, वो भी जबरदस्ती के इंश्योरेंस कर देते हैं। उसमें से 60, 70, 85,000 रुपए भी तक भी काट लेते हैं। वो तो 10 लाख में से ही काट लेते हैं, वो 10-80 का भी नहीं करते, वो तो 9,20,000 रुपए दे देंगे मेरे को। भाई साहब आपने साइन कर रखे हैं, वो हमें पढ़ लेना चाहिए। अब होता क्या है, जब भी हमारा किसी भी आदमी का लोन पास होता है तो वो पहले, जब आदमी को किसी को जरूरत होती है तो वही वो लोन लेने के लिए जाता है। जब उसका लोन पास हो जाता है और बैंक या फाइनेंस कंपनी के फोन आता है तो वो खुश हो जाता है, और वो जितने 10, 15, 20 डॉक्यूमेंट्स उनके होते हैं उन पे सारों पे बिना पढ़े साइन कर देता है। वो ये सोचता है कि यार ये तो इसने अपना पैसा सिक्योर करने के लिए ये आदमी साइन करवा रहा है, बैंक या फाइनेंस कंपनी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो देनी है यार, कर देता हूँ इसमें। लेकिन उसी में ही वहीं चीटिंग होने के पूरे चांस है। लेकिन आप उनसे पहले पूछिए कि कितना मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर देखिए जो लोन अप्रूवल मिली है उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार ऐसा भी देखा है, बोल लेंगे 24% लगा देंगे, 29%, ऐसे भी कर देते हैं ये आदमी। तो आपको ये इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।